क्लास देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का सीबीएसई का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 6 हमने डिस्कस कर लिया टिश्यूज़। वैसे ही थोड़ा रिलेटेड क्या है, ये आपका चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। मैंने आपसे हर बार बोला है कि हर चीज़ का टॉपिक का मतलब समझ में आ जाए तो मतलब सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म ही ख़त्म है। अब देखो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, दैट इज लाइक सम इमोटेड। सो इट इज लाइक सम देयर साइड डाइवर्सिटी इज व्हाट कि द पीपल लाइक सम देयर आर एनिमल्स, सम देयर आर सेल्स टू बी मेक अ मेम्ब्रेन्स, टू मेक अ मेम्ब्रेन्स इट इज मीन सम ऑर्गेनिजम्स। सो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं, दैट्स इट, दैट इज इनफ द सेंटेंस। सो व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एवेल्युएशन। एवेल्युएशन क्या होता है, evaluation to be know about the what you mean by evaluation। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है evaluation का, all the living organisms are identified and categorized on the basic on their body design in a form of function। यानी कि एक ऐसा फंक्शन है जो डिज़ाइन क्रिएट करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का है, किस तरह से। जैसे टिश्यूज़ में मैंने आपको बताया था ये कि हर एक चीज़ का डाइवर्सिटी अलग अलग होता है। डाइवर्सिटी मतलब जैसे मान लो अगर आप कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी सेल्स है, वो बड़े हो रहे हैं, उनका हर एक स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे पहले आपकी बॉडी इतनी सी थी, फिर आप इतने बड़े हो गए 5 फीट 6 इंच, है ना। तो एज इज क्या होता है, आपके जो सेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी सिंपल। वो जो चेंज होते हैं उसे बोलते हैं एवेल्युएशन। फॉर टाइम व्हेन यू लुक अराउंड दिस अंकल कि इट इज़ आइडेंटिफाइड टू अ कैटेगरी टू डिज़ाइन टू मेक अ फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो हर एक टर्म पे जो आपके सेल्स है वो चेंज हो जाते हैं। तो वही लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम लोग डाइवर्सिटी पे डिस्कस कर रहे हैं। अब उसमें हायरार्की क्या होता है, हायरार्की मतलब सब पैटर्न, 1 by 1 पैटर्न, यानी पहले क्लास, देन ऑब्जेक्ट, देन उससे भी बड़ा, देन उससे बड़ा। तो ये प्रोसेस हुआ। अब ये प्रोसेस किस हिसाब से कवर अप होता है, जैसे मान लो प्लांट का पहले सेल्स बहुत छोटा था, धीरे धीरे वो सेल्स क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इट इज़ अ हायरार्किकल फॉर्म and that is the mean of hierarchy. Hierarchy is a form of, so there is a small partition and to make a large partitions, it is mean that is the hierarchical. And now when I recognize the classification of this, what do you mean by classification? Classification, it is the evaluation the people what should take a time to, like some there are some make a cells and some there are take a make a cells and a big on a times. So that is mean कि इसमें ये प्लेट्स है, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये फिगर आपको लर्न है तो इस पूरे चैप्टर का अंत है आपके सामने। तो स्लाइलम और डिवीजन क्या होता है इन अ प्लांट। देखो पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ क्लास है, एंड देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस एंड स्पीसीज। अब देखो पहले क्लास बना, क्लास बने तो सेल्स का सबसे मेन चीज़ क्या बना, उसकी रिक्वायरमेंट बनी, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर उसके धीरे धीरे ऑर्डर बने, मतलब फीचर्स। फैमिली मतलब पेरेंट्स। आपको पता है पहले एक टिश्यूज़ के एक टिश्यूज़ क्रिएट करने के लिए उसको 2 जने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो पेरेंट्स होंगे आपके। वही पेरेंट्स अगेन किसी सेल्स के साथ फिर रिएक्शन करके नेक्स्ट क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये पेरेंट नोट बना रहे हैं, दैट इज़ द पेरेंट नोट। कि पहले सेल्स के पेरेंट्स होंगे, अगर आप भी हुए हो तो पेरेंट्स तो होंगे ऑफ कोर्स। सो नाउ एनिमल्स में भी सेल्स में भी ऐसे ही होता है, पेरेंट्स होंगे तो सेल्स क्रिएट होगा, देन अगेन किसी के साथ पेरेंट्स बनेंगे फिर वो सेल्स बनेगा, अगेन किसी के साथ पेरेंट्स बनेंगे फिर वो और सेल्स बनाएंगे। तो ये एक फैमिली क्रिएट करेगा। देन फैमिली क्रिएट करने के बाद उसके बाद आता है जीनस। जीनस का मतलब क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो कैसे रिएक्टेबल करते हैं। तो कुछ सेल्स कुछ अजीब हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हर एक सेल एक जैसा ही हो, हर एक सिंपल असेंबलाइज ऐसा हो। हर एक टिश्यूज़ के अलग अलग भी कैटेगरीज बन जाती है कि जैसे पेरेंट्स जैसे हो वैसे बच्चे ना हो, ऐसे भी सिंपलाइज हो जाता है, या दोनों का मिक्सचर भी हो जाता है, या कभी किसी पापा पे ज़्यादा गया या मादा पे ज़्यादा गया। तो इट इज़ मीन देयर इज अ नर और मादा समथिंग इन अ प्लांट वेव एंड एन एनिमल वेव्स। ओके, सो नाउ सो जीनस इज व्हाट लाइक इट इज़ अ पेरेंट नोट टू बी क्रिएटेड एंड टेक अ स्पीसीज। इट इज़ मीन कि उसके जाति और भी स्पीसीज और भी बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। आपने देखा होगा पहले जब जंगल में शेर वगैरह होते थे, पहले कुछ अजीब होते थे, बहुत बड़े दांत नुकीले होते थे ना। अब कैसे आ रहे हैं, बहुत स्मॉल के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे स्पीसीज चेंज हो रही है या उनके ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो रहा है, बट उनका जो वेविंग तरीका है या जिनका उनकी जो बॉडी शेप्स है या उनका जो लाइक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है। बट क्या हो रहा है, उनकी जो स्पीसीज़ में ऑर्गेनिजम्स है या जो उनकी डाइवर्सिटी है वो कुछ कम और ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, अब वही स्पीसीज़ क्रिएट हो गया।
अब मोनेरिया क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोनेरिया एक टाइप का बैक्टीरिया में आता है। देखो इस टाइप का बैक्टीरिया होता है, सेल्स बने होते हैं, अंदर ही अंदर और भी सेल्स बनते होते हैं। जब भी आप ऐसे जूम करोगे तो उसमें बहुत सारे जर्म्स या सेल्स वगैरह दिखेंगे आपको। तो ये चीज़ है ये सेल्स का, और ये रेस्टिंग पार्ट है, रेस्टिंग स्पोरा और हेप्टोरिस्टिस, मतलब कई सारे सेल्स जुड़े होते हैं। बहुत सारे सेल्स, जर्म्स क्या होता है, हाथ पे इधर 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 ऐसे करके जुड़े होते हैं, तो बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़े होते हैं, तो ये इस टाइप का मोनेरिया बनता है। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फंगी। एज यू नो डैट कि फंगी इज वॉट। कभी आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह हरे रंग का, पीले रंग का सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें फंगीज आ जाते हैं। या कभी रोटी भी देखा हो, कुछ टाइम तक रोटी को कुछ टाइम तक रख दो, ऐसा चपाती की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल है आपके लिए, उसमें भी बहुत सारे फंगी वगैरह होते हैं। कि क्यों, क्योंकि जैसे वो सफ़ेद हो जाता है, फफूंद आ जाती है, तो फफूंद आती है वही फंगी के लिए रिएक्टेबल होती है। तो प्लैंटियो क्या होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। प्लैंटियो क्या होता है, इट इज़ लाइक सम देयर आर सेल्स आर मच मोर क्रिएटेड, ठीक है। सो एनिमलिया क्या होता है, ये भी एक टाइप का ही बैक्टीरिज्म्स होता है। ये जो बैक्टीरिज्म होता है वो बहुत सारे सेल्स क्रिएट करने में काम आता है। और ये सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में देयर आर टू टाइप्स, लर्न करो इन अ माइंड। सो एक तो प्रोकेरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। सो उसमें बहुत सारे आते हैं, यूनिसेल्युलर, मोनेरिया, इसमें भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर आता है। लर्न करने की बात है, इसमें दोनों फीचर्स होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही फीचर होता है, वो भी यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेल्युलर मतलब जहाँ पर सेल्स कम बनते हों, ऐसे सेल्स जो एनर्जेटिक होते हैं, जो फैल जाते हैं। जैसे इधर के दो सेल्स हैं, वो इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर, मतलब दूर दूर चले जाते हैं। और जो यूनिसेल्युलर होते हैं या सेल्युलर होते हैं, वो कैसे होते हैं, यहाँ से पेयर बना, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी फैमिली बैकग्राउंड्स। तो वो फैमिली बैकग्राउंड्स और लंबे जाते हैं, ये सिर्फ यहीं तक जाते हैं, फिर फिनिश हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो इसके बाद इसमें पोस्टिया आता है, इस टाइप के होते हैं। विदाउट सेल वेल, विदाउट सेल वेल का मतलब कभी आपने देखा होगा पत्तों की बेल या बांस कभी भी कहीं से भी उग जाती है, जंगली घास आपने देखा होगा, या कहीं मिट्टी में हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, वो यूनिसेलुलर में आते हैं। वो यूनिसेलुलर क्या करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो नेचर्स होते हैं, इन्वायरमेंट होते हैं, उस इन्वायरमेंट से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्यों, इस आपको हवा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस टाइप से होते हैं कि बहुत सारे सेल्स जो है यहीं घूम रहे होते हैं, जर्म्स वगैरह। तो वो जो है धीरे धीरे सेल्स क्रिएट करते हैं मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ, एक इंटरप्ट क्रिएट करते हैं, जो कि अडेप्टर करके एक टिश्यू बनाते हैं। वो टिश्यू ही क्या काम करता है, इनके सेल्स को बनाने का काम आता है। इट्स अ इम्पॉर्टेंट काम है। सो ये भी सेल का वर्ल्ड, डू नॉट फोटोसिंथेसिस, एनेबल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एज यू नो डैट, फोटोसिंथेसिस आप जानते हो, अगर सन की रेज से अगर उसकी एनर्जी सोर्सेज बढ़ रही है, यानी कि वो रिएक्टेबल हो रही है। अब कभी कभार क्या होता है, ये डू नॉट फोटोसिंथेसिस फंगीज का मतलब क्या है, अगर इसको धूप मिलेगी, रोटी का अगर धूप मिलती रहेगी तो आप नोटिस करना वो सूख जाती है, वहाँ पर आपको कभी भी वाइट कलर का फंगी नहीं मिलेगा। और वही रोटी को अगर आप एक गर्म चीज़ पे या कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ अंधेरा हो, तो देखना कुछ दिनों बाद उस पर फंगी, वाइट कलर का रेड पे या हरे रंग का, पीले रंग का, ये सब से चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको अब माइंड में क्लियर होगा यार फंगी तो यार बहुत इजी टॉपिक है कि जहाँ पे फफूंद आ जाती है। वो फफूंद जब ही आ सकती है जब वो आपको किसी ऐसे टेम्परेचर में रखा जाए जहाँ पर उसको कोई भी धूप या वगैरह ना मिले। अगर आप धूप में रख दोगे तो उसको तो सूख जाएगा। इसका मतलब ये है कि फंगी जैसे बैक्टीरिज्म को मारने के लिए हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना पड़ता है। तो यही प्रोसेस को हम लोग प्लेटियो बोलते हैं। प्लेंटे जो कि आपके यहाँ पे टॉपिक में हमने बात की थी, तो ये प्लेटे भी इस टाइप की टॉपिक है कि बहुत सारे जो सेल्स क्रिएट हो रहे हो फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया क्या प्लांट से या सन से नहीं होता है, उनसे भी होता है। ऐसे बहुत सारे रिएक्टेबल होता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर आपके फोटोसिंथेसिस से भी बहुत सारे बैक्टीरिज्म्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स का ही एक पार्ट है। सो नाउ विदाउट द सेल इज वेल, सेल वेल बने यानी कि मतलब क्या है कि बहुत सारे सेल से बहुत लंबा चौड़ा वेल क्रिएट हो जाए, है ना। तो वो आपका एल्यूमिनिया होता है। यानी कि देखो कभी भी एक बैक्टीरिज्म आ गया, हवा में फ्लू हो गया, तो वो धीरे धीरे फैल जाता है, तो वही आपका एल्यूमिनिया होता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो वेरी हैव टू लर्न टू क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है कि डाइवर्सिटी, इसके बाद आप लोग एनिमल्स के, फ्रॉग वगैरह, और इसमें बहुत सारे प्लांट्स वगैरह को आप डिस्कस कर रहे होते हो, जिसमें आपको ये देखना पड़ता है कि उसमें कैसे कैसे टिश्यूज़ होते हैं, कैसे इंटरप्ट करते हैं, या उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो किस टाइप से अटैच करते हैं, या किस टाइप से टिश्यूज़ उनके रिएक्टेबल होते हैं, जो कि सेल्स के मेम्बर्स को बनाने का काम आते हैं, या उन्हीं के टिश्यूज़ से और भी नए नए टिश्यूज़ बन जाते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा कई सारे डॉग्स या ये वाले वगैरह होते हैं, तो इनके कलर्स चेंज होता है। गाय में देखा होगा मल्टीपल कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट समथिंग लाइक। तो ये टिश्यूज़ को क्रिएट करने में काम आते हैं, चूँकि ये काम करते हैं कि इस चीज़ के एथिकल अडेप्टर को, चीज़ों को क्रिएट करने के काम आते हैं, क्रिएचर को क्रिएट करने में काम आते हैं। क्योंकि इनके सेल्स ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसे ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर पे भी आ जाते हैं आपके काम। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको ये हो सके कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिल सके। क्लास 9th के भी 12th के भी इसमें वीडियो में है, हमारे पूरे मैथ्स के पूरे टॉपिक्स हैं और फिज़िक्स 12th के साइंस भी है। और इसी तरह से आप फटाफट इस चीज़ को कवर अप करें। नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के और भी डिस्कस करेंगे, तो शेयर करें सबसे ज़्यादा।